आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10B एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 6 पढ़ रहे हैं। अध्याय 6 हमारा त्रिभुजों से संबंधित है। त्रिभुज क्या होता है और इसमें क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, सारी हम परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उससे जरूर देखिएगा। साथ ही उसमें हमने समरूपता और समरूपता सर्वांग समता के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, कोष्टकों में दिए हुए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। तो इस प्रश्न के हमें 4 भाग दिए गए हैं और कोष्टक में उसके 2 आंसर दिए गए हैं। जो सही होगा उसको हमें इसमें भरना है। तो पहला भाग है इसका, सभी वृत्त खलिस्थान होते हैं। ठीक है, सभी वृत्त खलिस्थान होते हैं। तो 2 विकल्प दिए गए हैं, सर्वांगसम और समरूप। तो देखिए, सभी वृत्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वृत्तों का कैसा होता है, आकार समान होता है। और हमने जब परिचय वाला वीडियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको समरूपता की परिभाषा ही बताया था कि ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार समान हो, लेकिन उसकी जो माप है वो समान होना आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर इसका समरूप। उसी प्रकार फिर अगला प्रश्न आता है कि सभी वर्ग खलिस्थान होते हैं। तो सभी वर्ग भी समरूप ही होते हैं, तो इसका आंसर भी समरूप हो जाएगा। अगला है, सभी खलिस्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या फिर समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसका सही आंसर है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, सॉरी, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है। और समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो इसमें आएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्या कहता है, देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। तो जब हमने परिचय वाला वीडियो पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था कि समरूप अगर आकृतियां हैं तो उसके लिए कौन सी 2 शर्तें होनी चाहिए। तो पहली शर्त होनी चाहिए कि उनकी जो संगत कोण है वो आपस में बराबर होनी चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। तो पहला में आएगा बराबर और दूसरे में आएगा समानुपाती। समानुपाती, ठीक है। तो ये हो गया पहले का आंसर और ये हो गया दूसरे का आंसर। तो ये तो प्रश्न क्रमांक पहला कंप्लीट होता है। इसमें आता है प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न उदाहरण हमको देने हैं। पहला भाग है इसका समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण को देने हैं। और दूसरा भाग है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, इसके भी उदाहरण हमको देने हैं। अगर आपने परिचय वाला वीडियो देखा है तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो जो समरूप आकृति होती है वो कौन कौन सी होती है, तो जो सभी वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। उसके अलावा जो सभी वर्ग होते हैं, ठीक है, सभी वर्ग वो भी समरूप होते हैं, सभी वृत्त और सभी वर्ग। तो 2 ही उदाहरण देने थे, ये 2 उदाहरण हमने इसको दे दिया है। अब उसके बाद में आता है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं एक त्रिभुज हम ले सकते हैं और एक वृत्त ले सकते हैं और वृत्त। उसके बाद में एक वृत्त ले सकते हैं और एक वर्ग ले सकते हैं। तो ये दोनों आकृति कैसी होंगी, ये दोनों आकृतियाँ समरूप नहीं होंगी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक तीसरा आता है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो 2 आकृति हमको दी गई है चतुर्भुज के रूप में और बतानी है कि दोनों समरूप है या नहीं है। तो इसके लिए 2 कंडीशनें क्या होती है समरूप के लिए। पहली, संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण के साथ साथ इनकी जो संगत भुजा ये समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले कोण देख लेते हैं। तो एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसकी प्रत्येक भुजा यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर की है और दूसरे यहाँ पे चतुर्भुज दिया है जिसकी प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है। लेकिन इसमें हम एंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तो वर्ग बना हुआ है और वर्ग की चारों कोण जो होते हैं वो 90-90 अंश के होते हैं। कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं चारों कोण। क्या इस आकृति में आपको सभी कोण 90 अंश के दिख रहे हैं, तो नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसका जो कोण P है, S है, R है, Q है, वो इन कोण के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, कोण P इज़ नॉट इक्वल कोण A के, फिर कोण Q इज़ नॉट इक्वल कोण B के। उसी प्रकार कोण S इज़ नॉट इक्वल कोण D के।
फिर कोण आर इसका नहीं है बराबर किसके, सी के। जब इसके कोण बराबर नहीं है तो भुजाएं भी इसकी बराबर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है बराबर। यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये वाली 3 सेंटीमीटर की है। तो हम कह सकते हैं कि यह आकृति समरूप नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इस प्रश्नावली के प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है, 2 भी कंप्लीट हो जाता है, तीसरा भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम 6.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। धन्यवाद।